अच्छी तरह से याद है कि मैंने बढ़िया बनाई थी। फिर ये सब किसने किया? घोल भी सारा खत्म हो गया था। इसका मतलब मेरे पीछे से कोई यहाँ आया था, उसी ने ये सब किया, जिसके पैर लगने से ये बढ़िया खराब हो गई। और फिर उसी ने ये सब। कौन हो सकता है? कौन हो सकता है? ये रबर बैंड तो छवि का है। छवि, ऊपर आना। आई भाभी। जी भाभी। छवि, सूखे कपड़े लेने तुम ही आई थी ना ऊपर? नहीं बढ़िया, तुम्हारे पैर से कैसी तो। बात कर रही हैं भाभी? आपने जब बढ़िया डाली ही नहीं है तो मेरी पाव लुबी का तो सवाल ही नहीं उठता है। छवि, मैंने बढ़िया डाली थी। मैं तुमसे ये जानना चाह रही हूँ कि आपका मतलब है कि मैं छत पे आई थी और मेरी पाव से बढ़िया बिगड़ गई, तो मैंने उसको बचल के वापस डाल दी बढ़िया, है ना? मुझे समझ में नहीं आता भाभी कि आपके दिमाग में ये 24 घंटे चोर पुलिस क्यों चलता रहता है। छवि, मैं कोई बेकार हवा में बातें नहीं कर रही हूँ। ये देखो, ये तुम्हारे पैरों के निशान है। अब कह दो कि तुम्हारा नहीं है। हाँ भाभी, वो निशानों पे ना छवि का नाम लिखा हो, है ना? अच्छा, तो ये भी तुम्हारा नहीं है? हाँ है तो मुझे क्या मालूम ये कहाँ से आया? छवि, बात बात पर झूठ बोलना सही नहीं होता। देखो, तुम सच बता दो, वरना मुझे वरना क्या भाभी? क्या करेंगी आप? एक तो आपने बढ़िया डाली नहीं, ऊपर से सारा इल्जाम मेरे सर पे मर दिया। झूठ तो आप बोल रही हैं भाभी। नहीं छवि, मैं सच बोल रही हूँ, झूठ तुम बोल रही हो। हाँ भाभी, सही कहा आपने। आप तो सच बोलने का श्राप लेके ही पैदा हुई थी ना। किससे बोल रही हैं आप भाभी? किससे? मैं इस घर की हूँ। और तो और आप तो इस घर में शादी करके भी आई थी ना, वो भी झूठ बोल गई। और बताऊँ आपको कि भूल गई आप? सूरज भैया की दुकान का शटर आप खुला छोड़ के आई थी और पूरे घर में आप झूठ बोलती रही। लेकिन भाभी, भगवान बहुत बड़े, सब देखते हैं। आपकी किए की सजा आपको मिल गई। आपके दो मटके फूट गए। तुमको ये मटकों वाली बात बोलते जरा भी शर्म नहीं आई छवि? जबकि ये बात तुम भी अच्छी तरह से जानते हो कि उस दिन वो पहला मटका तुम्हारे झूठ की वजह से फूटा था। उस दिन गलती मेरी नहीं, तुम्हारी थी। मटका फूटने का गुस्सा भाभी आप यहाँ मत निकालिए। भाभो भैया सब जानते हैं कि उस दिन मुझे नकल आपने कराई थी। वो ये सब इसलिए जानते हैं क्योंकि उस दिन तुमने झूठ बोल बोल कर उनकी आंखों पे पट्टी बांधी थी। अपनी शादी का रोना रो रो कर सबको अपनी तरफ कर लिया था, ये वजह थी। पता नहीं क्या बेकार की बकवास बातें किए जा रही हैं भाभी। बकवास मैं नहीं कर रही हूँ छवि, आज भी तुम्हारे गुनहगार होने का सबूत मेरे पास है। यकीन नहीं आता ना? अभी दिखाती हूँ। ये है सबूत। शायद तुम्हें याद नहीं है, मैं याद दिलाती हूँ। उस दिन एग्जाम वाले दिन तुम्हारे पाँव में चोट लगी थी। तुम्हारे पैर में चोट की आई? कुछ नहीं भाभो, बस चोट लगी थोड़ी। और तुमने ये पट्टी बांध रखी थी। एग्जाम में जब तुम्हारे मुताबिक सवाल नहीं आए,
तुमने उसी पाव से खींचकर मेरी परीक्षा कॉपी उठाई थी। नहीं यकीन आ रहा ना? ये देखो, और ऐसे में मेरी परीक्षा कॉपी का सील इस पट्टी पर आ गया। मैं तुम्हें ये सब कभी नहीं बताती अगर आज तुमने मुझे मजबूर नहीं किया होता। तुम्हारे गुनहगार होने के सबूत तो मैंने दूसरे दिन इकट्ठे कर लिए थे, लेकिन मेरी मजबूरी थी जो मैं भावों को नहीं बता सकी। तो भाभी मुझे माफ कर दीजिए भाभी, भगवान के लिए भाभी मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ रही हूं। भाभी मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया भाभी, भावों के डर के मारे। मैं मानती हूँ भाभी कि सारी गलती मेरी थी, और ये जो हुआ आज ये भी मुझसे मेरे ही पैर पड़े थे, लेकिन भाभी जानबूझ के नहीं। लेकिन अगर मैं भाभू को बोलती तो वो मानती। भाभी मैं सच बोल रही हूँ भाभी, मैंने ये सिर्फ भाभू के डर से किया भाभी, और मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। भाभी मुझे माफ कर दीजिए भाभी, भाभू को मत कहिएगा भाभी, भाभू मुझे मार डालेंगी भाभी। संध्या पिंगली के पास अपने निर्दोष होने का सबूत था, तो उसने तब क्यों नहीं दिखाया ये सबूत? ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो उसने अपने चुनौती वाले घड़े पे टूट जाने दी है? चुप क्यों खड़े हो? बोलो क्यों कोनी? संध्या पिंगली ने ये दोनों गलती ना की है, और जिसकी सजा पाई है उसने। अरे छवि की गलती का सबूत होने के बावजूद भी उसने मारे को ना दिखाया, और ऊपर से इमली की गलती का दोष अपने माथे पर लेने के लिए झूठी कहानी कर दी उसने, ये जानते हुए भी कि उसकी हर गलती की सजा उसके सपने को कमजोर बना सके। फिर भी अपने दोनों मटके फुड़वा दिए उसने। और छवि और इमली के करतूत के बारे में हमारे को बिल्कुल ही ना बताया। कहीं हो सके ऐसी क्या मजबूरी हो सके? मैं पूछ रही हूँ, ऐसी क्या मजबूरी हो सके जो अपने सपने को खतरे में डालकर वो चुप खड़ी रही? बोलो क्यों कोनी? अरे आपको तो सब पता है ना, आपकी तो लाडली पिंगली है ना। इसी क्या मजबूरी होगी? सब सोचे हैं स्वर्ग नरक मरने के बाद मिले हैं, पर ये झूठ है संतोष। मैंने तो इसी जन्म में मिले है सब कुछ। सूरज जैसा बेटा पाकर मैं धन्य हो गया, संध्या जैसी वेदनी पाके मैंने तो जीते जी स्वर्ग मिल गया। मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ और आप ये क्या बकबक कर रहे हो? मेरी बात का जवाब दो। संतोष, बहुत अच्छे पुण्य है थारे, सारे परिवार वालों के अच्छे कर्म है जो संध्या जैसी बींदनी हमें मिली। और तू जे मजबूरी की बात करे ना संतोष, कोई मजबूरी कौन है उसका? तो हमारे परिवार के प्रति प्रेम था जिसने उसे अपनों पर उंगली उठाने से और तने ही दुख पहुंचाने से रोका है। और तने एक बात बताऊं संतोष, तू जे सवालों के जवाब अपने दिमाग से खोज रही है, उसे बस अपने दिल से खोज के देख, तने सब जवाब मिल जाएगा। दुनिया ने सरवन बेटे की कहानी तो बहुत सुनी है, पर सरवन बहू की को नहीं सुनी है संतोष। थारा नसीब है
हमारा भी नसीब है, परिवार का नसीब है कि ये कहानी हमारे हमारे इसी आंगन में घट रही है। थारी बेटी की परछाई है संध्या बिंदु। उसने सही माने में परिवार को संभालना समझा है, सबका ध्यान रखना, सबने खुशियां बांटना, सबने साथ में चलने के लिए उसने अपने आप को रोका है। संतोष, तू जो उस दिन कह रही थी ना संतोष, संध्या बिंदनी ने सूरज को अपने पीछे खड़ा कर रखा है ना संतोष, बल्कि संध्या बिंदनी हमारे परिवार के पीछे इज्जत की ढाल बन के खड़ी। जैसे अपने सूरज ने अपनी हर खुशी दबाकर परिवार वालों के लिए किया, और वैसे ही संध्या बिंदनी ने थारी खुशी के लिए एक एक मटके की कुर्बानी दी। तू तो सीना तान के उसके साथ जंग में लड़ने के लिए खड़ी थी, बस इसलिए कि तने उसका एक सपना हजम ना हो रहा था। पर उसने आज तक संतोष, आज तक थारी किसी भी बात को अपने दिल से लगा के तने पराया ना किया। वो थारी बहुत इज्जत करती है संतोष। थारी सुख दुख का उसे उतना ही ख्याल है जितना हमारी सूरज ने ख्याल है हमारा। वो जानती थी संतोष कि तने उसके सपने में कोई खुशी ना है, और इसलिए उसने कुर्बानी का ये रास्ता चुना ताकि तने कोई गलत ना ठहरा सके, थारे पे कोई उंगली ना उठा सके। संतोष, जीत से तो उसका बड़ा पुराना रिश्ता है। संध्या बिंदनी कभी हारने वालों में से थी नहीं और ना ही है। बस उसने हार कर भी तने बहुत छोटा कर दिया है संतोष, छोटा कर दिया। संध्या बिंदनी राठी परिवार की बड़ी बहू है। वो सिर्फ रिश्ते के लिए ना है, अपने गुणों से है। तू तो हमेशा सबसे कहती आ रही है ना कि जे मारी सबसे लाडली बिन्नी है, मारी लाडली बिन्नी है वो लाडली बिन्नी है। और क्यों ना हो, उसने अपने गुणों से हमारा दिल जीत लिया है। तूने जो अपने स्वभाव को ही छतरी बना के रखा है ना संतोष, इसीलिए तू संध्या बिंदनी की प्रेम की बारिश में भीगी को नहीं पाई। अब बस हो गया संतोष, बस कर अब। और कितनी परीक्षा लेगी उसकी। जा संतोष, तू खुद होके सूरज और संध्या बिंदनी के पास चली जा। तो जाकर संध्या बिंदनी ने गले लग जा। मैं दावे के साथ कहूं कि थारे गले लगाने से उसे बहुत खुशी मिलेगी। इससे बढ़कर उसे खुशी और कोई नहीं होगी संतोष। जा, तूने उसके साथ जितना भी बुरा किया है सब भूल जाएगी हमारी बिंदनी। बहुत बड़ा दिल है उसका। जा जा संतोष। सही कह रहे हैं, शायद संध्या बिन्नी में वो सारे गुण हैं जो घर की बड़ी बिन्नी में होने चाहिए। शायद कि मैं संध्या बिन्नी ने ठीक से पहचाने को नहीं सकी। वो हमारे छोरे की तरह पूरे परिवार ने एक तार से जोड़कर चालने वाली है। मानती हूं मैं उसका बड़प्पन, उसका प्रेम, उसका त्याग, उसमें समझदारी के सारे गुण हैं, सब मानो। हमारे सूरज और संध्या बिन्नी के रहते अब हमारा परिवार, हमारा घर कभी ना टूटेगा। अब मैं निश्चिंत हो गई।
साथ जाई। अब मैं बिल्कुल निश्चिंत हो गई। योके के टाबरा की तरह रो। संतोष, संतोष मैं जानू हूं ये थारे स्वभाव में ना है, पर कोई बात नहीं, मैं खुद जाऊंगा। मैं सूरज ने, संध्या बिंदु ने मैं समझाऊंगा कि आज के बाद इस घर में कोई चुनौती ना होगी, और जो मटका है ना मैं खुद अपने हाथों से फोड़ दूंगा। और संध्या बिंदु ने ये बताऊंगा कि थारी भावों ने तने थारे सपने के साथ सच्चे मन से स्वीकार कर लिया है। मैं अभी जाता हूं, तू रुक, मैं अभी जाके आता हूं। रुकिए, क्या बात है संतोष, तू भी चल रही है क्या? चल चल। मानती हूं मैं, उसने बहुत बड़ा काम किया है, और इसलिए इस दिल में हमेशा उसके लिए इज्जत बनी रहेगी। और इसका ये मतलब ना है कि मैंने हमारा फैसला बदल दिया। मैं अब भी ना चाहती हूं कि वो पुलिस अफसर नहीं बने। क्या कह रही है तू? एक अच्छी बहू पाने का थारा सपना तो उसने पूरा कर दिया है ना संतोष, और तू एक अच्छी सास बनके उसका सपना क्यों पूरा नहीं होने दे रही है? और मां भी हूं एक बेटे की। हमारे संध्या बीनी के सपने से कोई दुश्मनी नहीं, पर हमारे घर के लिए हमारा लगाव, हमारा धर्म, उससे बड़ा कोई सपना नहीं। मैं इसके आगे किसी सपने ने कोई अहमियत ना दूं। मैं तो बस यही चाहती हूं कि संध्या बीनी पूरे परिवार की सेवा करे, दुनिया की नहीं। रे अगर त्याग ही करना है तो घर के लिए करे। अपनी शक्ति, अपनी ताकत, अपनी बुद्धि, अपने अंदर के सारे गुण जो है ना, वो परिवार ने संवारने और सजोने में लगावे, उनकी रक्षा करने में लगावे। हमारी खुशी उसके पहले नंबर की अफसरनी बनने में ना है, बल्कि इस घर की पहले नंबर की बीनी बनने में है। इसीलिए मैं चाहती हूं कि तीसरा मटका भी फूट जाए, तो संध्या बीनी मतलब हमारी बीनी सिर्फ और सिर्फ हमारे घर की शान बने, बस। मने और कुछ ना चाहे। जानू आप क्या सोच रहे होगा? यही ना कि इतना सब जानने के बाद भी तू अपने जिद पर अड़ी रही। रहूंगी मैं। हमारे लिए, हमारे राठी परिवार की एकता नींव में जोड़कर रखना ही सब कुछ है, बस। मैं सब कुछ जानती हूँ, सब कुछ समझती हूँ कि हमारे इस घर ने जोड़ कर रखना इमली बीननी और मीना बीननी की बस की बात को नहीं। ये सिर्फ संध्या बीननी ही कर सके, क्योंकि जो औरत अपनी ननंद और देवरानी की गलती का दोष अपने माथे पर ले सके है, उसकी सजा भुगत सके है, उससे बड़ी काबिल और कोई ना हो सके। ये विश्वास है मने, और इसीलिए मैं चाहूं कि संध्या बीननी अपने सपने के पीछे ना भागकर हमारे घर में संभाले, बस। यही चाहूं मैं। 2 मटके फूट चुके हैं,
निर्दोष होकर भी उसने फूटने दिए। अब बस तीसरा मटका बाकी रह गया है। तीसरा मटका फूटते ही संध्या बीननी अपने सपने से आजाद हो जाएगी और वो सिर्फ हमारे घर परिवार में संभालेगी। और हाँ, एक बात और, अगर संध्या बीननी की जगह हमारी छवि भी होती तो उसके लिए भी मैं यही करती। हो दिया और बाती हम। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।